अशोक भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं मीडिया सेंटर की ओर से कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से आपने समय निकाल के मीडिया के लिए वक्त निकाला और अपने चरण कमल यहाँ डाले हैं। मीडिया की भूमिका समाज में, प्रदेश में, देश में क्या है, आप भली भांति जानते हैं जी। क्या लगता है आज की तारीख में मीडिया जो है, जिसको आजकल बहुत शर्मनाक तरीके से कोई गोदी मीडिया भी कह देता है, लेकिन इसका कोई विकल्प दिखता है क्या आपको? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस दुनिया में छाई है, मैंने ये देखा है कि छोटी से छोटी बातें जो पहले दब के रह जाती थी अब उभर जाती है, और उभरने से सब लोगों को पता चल जाता है कि मीडिया कौन सा साधन है जानने का। आप किसी भी सामान को खरीद लो, किसी भी आचार विचार को जान लो, तो बहुत सारे आचार विचार सारे मीडिया से भी पता चल जाते हैं। लेकिन लोगों की राय है कि आज प्रिंट मीडिया का जो स्थान है लोगों के दिल दिमाग में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अभी और संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं, संघर्ष तो करना नहीं पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता। प्रिंट मीडिया जो है ना, प्रॉपर कुछ जगहों में ही पहुंच जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज ऐसा साधन हो गया है कि जन सामान्य तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तुरंत पहुंच जाती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रिंट मीडिया इतने आसानी से पहुंच जाए। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, जैसे अभी 1 घंटा पहले घाघरा पुलिया में अगर कोई घटना घटी हाँ तो 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। हाँ, लेकिन वही समाचार जो है दूसरे दिन सुबह 9 हाँ, यानी 24 15-16 घंटे, घंटे के हाँ बाद हाँ, है ना। तो समाचारों की दुनिया में मतलब प्रिंट मीडिया पीछे रहेगा, ऐसा माने? जैसे मैं पिछले 24 साल में मैं देखा, मेरा हर न्यूज़पेपर में छपता था सौरभ नाम का, परंतु पेपर में लोग प्रॉपर वे पे नहीं जानते थे। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो न्यूज़ जाती है, तुरंत लोगों का खबर आना शुरू हो जाता है। तो ये फ़र्क है, इतना फ़र्क है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या चीज़ है। देखिए, बुराई और अच्छाई हर जगह होती है, लेकिन अपन अच्छाई के लिए वही ज़्यादा अच्छा है। देश में राजनीति के क्षेत्र में मीडिया कितना प्रभाव रखती है और देश की क्या कोई परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में मीडिया तो आप एक देखते हैं ऐसी मीडिया को? शक्ति है जो राजनीतिज्ञों का जो जो चाल और चलन है उसको प्रदर्शित करती है। और आजकल आप देखेंगे गांव में तुरंत मोबाइल खोल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितने हैं उसके सारे समाचार उन लोग प्राप्त कर लेते हैं। उनको ये पता चल जाता है नेता क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रही है, जनता क्या कर रही है, सारे लोग उनसे अवगत हो जाते हैं। आपके ठीक घर के करीब मीडिया सेंटर खुला है, तो कितना हर्ष महसूस कर रहे हैं, और यहाँ आधा दर्जन करीब चैनल्स का यहाँ सेवाएं दी ये जा तो रही है। माँ बमलेश्वरी की गोद में है ये चैनल जो है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि भगवान को साक्षी रख के आप ऐसे समाचार छापो जो कई लोग, आपको बता देता हूँ, प्रशासन से शासन से बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। कई बार आपके एक झटके से वो काम हो जाता है जो लोगों के चक्कर काटने में नहीं होते। कम से कम इतना काम करिए कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एक संस्था है, जो ग्रुप है, चाहे धमतरी एक्सप्रेस हो, धमतरी दर्पण हो, या टॉप भारत हो, या और जितने भी आप चैनल जुड़े हैं, हर में एकता रहनी चाहिए और हर में आवाज़ होनी चाहिए कि जो लोग गलत कर रहे हैं उसके लिए हम खड़े हैं। आप क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं और स्वर्गधाम सेवा समिति के नाम से मानवता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो जैन जी का जंतर मंतर में आंदोलन हुआ या झारखंड में जो जंतर मंतर का आंदोलन हो रहा है, आपको युवा हृदय सम्राट के रूप में जाना और माना जाता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि युवाओं के बीच में आपकी छवि किसी भगवान से कम नहीं है। उस स्थिति में ये जो जैन जी जो देश के अंदर कर रहा है, ये जायज मांगों के लिए कर रहा है कि इसके पीछे में इनसाइड कोई स्टोरी हो रही है? ये तो सब दुश्मनों की फंडिंग से हो रहा है। इसमें आप गहराई से जाइए तो देश को स्थिर करने की बहुत षड्यंत्र है, बहुत बड़ी योजना है। अब मैं एकदम 100 टाइम बता रहा हूँ, मैं ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो देश को अस्थिर और देश की ताकत को ख़त्म करने की विदेशी चाल, विदेशी मुद्रा, विदेशी दौलत है। और हर युवा को समझना चाहिए कि इसके साथ ना रहें। देश की आज़ादी को 80 साल हो गए, देश अमृत काल में अभी है। उन स्थितियों में 80 साल के राजनीतिक यात्रा या डेमोक्रेटिक सिस्टम की यात्रा के बाद कुछ लोग की राय है कि जिस तरह एक पुराना मकान की रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, उसी तरह 80 साल बाद इस देश को एक नई शासन प्रणाली की जरूरत है। और यदि संभव हो तो 5 साल के लिए किसी ने
कुर्सी के लिए आपातकाल लगाया था, देश की सुरक्षा के लिए आपातकाल 5 साल के लिए लग जाए तो देश की समस्याएं स्थायी रूप से हल हो जाएंगी। कुछ लोगों की ऐसी राय है, आप क्या राय रखते हैं? आपातकाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी शासनकाल में जब आपातकाल आई नहीं, थी, वो कुर्सी के लिए था। हाँ, लेकिन अब अगर आप मानते हैं देश की आंतरिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, जो अनियंत्रित है, अनकंट्रोल है, उन स्थिति में क्या इमरजेंसी एक विकल्प हो सकती है? मैं तो एक बात कहता हूँ, जनमत संग्रह कर, पहले एक बार ये प्रयोग करना चाहिए कि कोई भी सरकार हो उसको स्पष्ट बहुमत दी जाए, ताकि वो कोई भी निर्णय लें तो स्वयं ले सके। बैसाखी के हिसाब से कोई भी सही निर्णय नहीं होता। नहीं, इस स्थितियों में कुछ लोगों की राय है कि देश जो है अंतर्राष्ट्रीय धर्मशाला बन गया है। दुनिया के कोई भी देश से कोई भी घुस रहा है और आपके जनादेश को, मतादेश को प्रभावित कर रहा है। उस वजह से अच्छी सरकारी नहीं मिल पा रही, कुछ लोग का ऐसा भी कहना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे हमारी देश में स्थिति मत हो, हमेशा आपातकाल लगे। वहाँ की स्थिति आप देखते हैं। जनमत संग्रह के माध्यम से, ऐसा नहीं कि मोदी जी चाहे लगा दे, जनमत संग्रह होकर आप एक चीज देखे होंगे, कलकत्ता की इतनी खतरनाक स्थिति थी, उसके बाद मोदी ने वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं की, जबकि तुरंत करना था, है ना। ये निर्णय में क्यों डरते हैं, किस कारण से डरा जाता है, जबकि सर्वोच्च पद में आप हैं, आपका निर्णय सर्वमान्य रहेगा। पहले से ही वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगनी थी। जब एक राज्य में नहीं लगा तो राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लगाना बहुत कठिन काम है भारत देश के लिए। प्रजातंत्र के रास्ते से ही चुनना चाहिए, और प्रजातंत्र में यह सोचना चाहिए कि हमारा देश हिंदू और मुस्लिम के खाई में बहुत बढ़ा हुआ है ना। हिंदू को हिंदुत्व की भावना समझनी चाहिए, है ना। अब मैं तो ये बोलता हूँ कि भले छापो ना छापो, है ना, मोदी को कम से कम 25 साल और रहने दो, बहुत सारी स्थितियां सुधर जाएगी, आज नहीं कल सुधरेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व श्री अशोक पवार से, जो स्वर्गधाम सेवा समिति के माध्यम से तो मानव सेवा कर ही रहे हैं, और JNG में सबसे सर्वाधिक कोई लोकप्रिय शिक्षक के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में रहे हैं, अशोक पवार जी रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कीमती समय निकाला हमारे लिए।